तो दिल्ली पुलिस के बच्चों को जिस बात का इंतजार था वो आ गया। रिजल्ट की डेट भी आ गई है और फिजिकल भी जल्दी करा लिया जाएगा। मेडिकल का भी टेंडर पास हो चुका है। अब कैंडिडेट, उनके लिए ये दुख की बात होगी जो कैंडिडेट लगातार इंतजार कर रहे थे कि हमारा तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो अब आप बात करेंगे कि आज आपका होगा कि नहीं, सब हर एक मुद्दे बात करेंगे। मैं ये वीडियो के माध्यम में ही होगा कि ये एक वीडियो लास्ट है जिससे आपके सारे डाउट A to Z डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल आखिर कब होगा और कि कौन करा रहा है और कहां कराया जाएगा। इस सारे मुद्दे पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं कहां पे फिजिकल होगा। तो जो आपका फिजिकल होने वाला है वो आपको एक ही सेंटर अब की बार मिलेगा, वो है वजीराबाद। ठीक है, और कोई सेंटर नहीं बना हुआ है, आपको बस वहीं वजीराबाद जाना है। आपकी मंजिल वहीं है और आपको वहीं पे अपना पूरा युद्ध आपको लड़ना है। और अब दूसरी बात करें कि विद हेल्थ कैंडिडेट, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि विद हेल्थ कैंडिडेट की नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने विद हेल्थ में रखे गए हैं। तो विद हेल्थ की बात करें तो अराउंड अप्रॉक्स मैं वो बोलूं तो 8000 प्लस कैंडिडेट जो हैं विद हेल्थ में रखे गए हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रॉपर मेहनत किए थे, प्रॉपर अपना एग्जाम में लगातार 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भूख प्यास नींद सब कुछ त्याग के जो अपनी मेहनत किए थे, उनकी मेहनत रंग लाएगी। और जो भी भाई हमारे बॉर्डर लाइन पे थे और वो इंतजार कर रहे थे और परेशान थे कि मैं फिजिकल करूं ना करूं, भाई उनके लिए दुख की भी बात है क्योंकि एकदम बिल्कुल डेट जो है पास आ चुकी है। और अगर आप अभी भी मतलब हल्का फुल्का फिजिकल कर रहे हैं तो इस समय आपको पूरा 100% देना है अपना, क्योंकि आपका नाम आने वाला है। कट ऑफ बेशक कम जाएगी क्योंकि 8000 अप्रॉक्स 8000 बहुत कैंडिडेट होते हैं, मतलब मायने रखते हैं 8000 जो कैंडिडेट विद हेल्थ में रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ में फर्क देखने को मिलेगा। क्या जो बॉर्डर लाइन वाले हैं वो फाइनल मेरिट तक अपने आप को पूरा पक्का समझें? तो मैं यही कहूंगा, अगर आप अपने आप को बॉर्डर लाइन में मानते थे, आप अपने आप को पूरा फाइनल समझो। बस आपको क्या करना है, आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है। अब बात करेंगे लास्ट 15-20 दिनों में ऐसा क्या ही करें कि जो फिजिकल हमारा है अच्छे से हो जाए। तो फिजिकल के लिए सबसे कुछ चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ आप रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, उससे भी आपका फिजिकल नहीं होगा। आप रनिंग कर लिए, पूरा दिन बढ़िया रनिंग किए, उसके बाद घर पे आए आराम से कि मैं तो रनिंग कर लिया हूँ, ना कोई प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आप कुछ भी खा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके जो भी खाएंगे सब कुछ आराम से पच जाएगा। तो ये आप बहुत ही बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसे आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। और तीसरा चीज और बहुत बड़ा फैक्ट है, और वो फैक्ट है रेस्ट। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी आपकी रिकवर नहीं होगी। आपकी बॉडी अगर रिकवर नहीं होगी तो आपको फिजिकल में परफॉर्म ऐसी नहीं कर पाओगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं क्या डाइट लेना चाहिए हमें, किस टाइम पे लेना चाहिए और रनिंग कितना करना चाहिए। तो और किस टाइप की रनिंग करनी चाहिए, कैसे लॉन्ग जंप अच्छा कर दें, कैसे हाई जंप अच्छा कर दें। तो हर मुद्दे पे चलिए बात करते हैं, थोड़ी देर आपका समय लेंगे। तो बात करते हैं रनिंग की। तो आप रनिंग क्या करिए, आप हो सके तो अगर कोई कोच आपके आसपास हो तो सबसे पहले अगर आप कोच ज्वाइन किए हैं तो बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो अगर कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोच के अंदर में क्या होता है, काफी बच्चे रहते हैं, उसमें क्या होता है आप जो है अपना एफर्ट ज्यादा लगा सकते हैं। आप कई बच्चों के साथ जो है आपका एफर्ट काफी, अकेले आप कभी भी अकेले दौड़ेंगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि थोड़ा दौड़ने के बाद आप क्या होता है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका माइंड बोलने लगता है कि भाई अब रुक जाओ, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप वहीं अगर सबके साथ दौड़ते हैं तो उसके साथ उसमें क्या होता है, आपका जो स्टेमिना है एक दूसरे के साथ और बूस्ट हो जाता है और आपको थकावट भी कम लगती है। और थोड़ा आपका मेंटली प्रेशर भी जो है कि हाँ अभी दौड़ना है और दौड़ना है और दौड़ना है, बस बहुत हो गया बहुत हो गया। तो बस वो सब चीजें जो माइंड में जो चला करती हैं, जो आपको आपके रनिंग को में बाधा बनती हैं, तो वो सब चीजें कई चीजें खत्म हो जाती हैं। तो रनिंग का तो यही है कि आप लगातार किसी कोच के अंदर और हर डे जो है डिवाइड कर दीजिए। किसी दिन आपकी लॉन्ग रनिंग हो, किसी दिन आपका स्प्रिंट मारिए, आप 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर, ठीक इस तरह स्प्रिंट मारिए। उससे क्या होगा, आपके पैर खुलेंगे। और उसके बाद क्या करिए, आप सीढ़ी रेस करिए। ठीक, तो हर दिन आप क्या करिए, अलग अलग डेज में डिवाइड कर दीजिए। किसी दिन रोड रनिंग कीजिए, किसी दिन ग्राउंड रनिंग कीजिए। तो ये सब चीज जो है आपको क्या करेंगी, आपका स्टेमिना बूस्ट करेंगी, आपके पैर आप प्रॉपर खोलेंगी, आपके अच्छे स्टेप पड़ेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। सबसे ज्यादा कैंडिडेट परेशान रहते हैं लॉन्ग जंप में। और लॉन्ग जंप में क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि फाउल का डर, कहीं शुरुआत में फाउल हो जाते हैं, कहीं लास्ट में फाउल हो जाते हैं। तो फाउल से बचने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो मैंने भी अपनाया था वो है कि आप क्या करो, जहां आपकी लाइन है, जहां से आपको कूदना है, वहां से आप 20 से 22 कदम जो आप जितना आप रनअप लेते हो उतना आप पीछे मार कर लो। उसके बाद आप एक बार लॉन्ग जंप करो। अब देखोगे आपको पट्टी से अगर जितना आगे पीछे आपका पैर पड़ रहा है उतना उधर आगे पीछे आप बढ़ा लो।
उससे क्या होगा, आपका जो फाउल का डर है वो खत्म हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, फाउल के डर से लगातार लाइन देखते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनका जो लॉन्ग जंप है वो 100% नहीं जाता है, 100% वो एफर्ट नहीं मार पाते हैं, वो लाइन पे ही ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका लाइन का डर खत्म हो जाएगा और आप पूरी जान से जो है लॉन्ग जंप करेंगे। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा, वो है हाई जंप, कि हाई जंप कैसे करें, सीधा कूदें। ठीक, काफी कैंडिडेट रहते हैं वो बिल्कुल सीधा कूदते हैं और वो कूद भी जाते हैं क्योंकि इनकी जंप अच्छी होती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं या उन्होंने कभी ऐसा हाई जंप वगैरह नहीं किया, फर्स्ट टाइम उनका है, तो उनके लिए मैं ही कहूंगा कि आप भाई बिल्कुल सीधा मत कूदो। आप एक सीजर स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, पहले एक पैर बाहर निकालो, फिर दूसरा पैर निकालो। उसमें क्या होता है, बहुत ईजी होता है फिश हाई जंप करना। उसमें बस आपको क्या करना होता है, पहला पैर निकाल के दूसरा पैर, उसके बाद बॉडी आपको उधर फेंकनी होती है। उसमें इतना आपको प्रॉपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अगर बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। और टेक्निक कैसे आएगी, लगातार आप मुश्किल से 5 से 6 दिन प्रैक्टिस करोगे, आप प्रॉपर आप 4 फीट आराम से कूद जाओगे। मेरा भी वेट काफी ज्यादा था, मेरा 90 kg वेट था, उस पर भी मैंने 4 फीट जो है हाई जंप किया है। तो मैं कर सकता हूं, तो आप भी इस स्टेप से कर सकते हैं। ये स्टेप आप अगर करेंगे, आप अगर अभी नहीं कर रहे हैं, ये स्टेप करेंगे तो आपको बेशक बहुत ही फायदा होगा। अब और बात करेंगे कि क्या डाइट लें, कैसे लें। तो डाइट आप जो प्रॉपर ले रहे हैं, बस आप क्या करिए, कुछ बाहर का मत खाइए, जितना हो सके प्रोटीन डाइट लीजिए, विटामिन लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, अगर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं उससे पहले आप ब्लैक कॉफी ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना काफी ज्यादा बूस्ट रहेगा और आप वर्कआउट ज्यादा कर पाएंगे। और ब्लैक कॉफी जो है बहुत हेल्पफुल है, मुझे तो बहुत हेल्पफुल की, और उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है जो बच्चे थोड़ा सा हेल्दी हैं, जो बच्चे थोड़ा उनको वेट कम करने की जरूरत है, तो उनके लिए भी क्या है, ये ब्लैक कॉफी जो है बहुत ही हेल्दी होती है। और बात करेंगे अब लास्ट पॉइंट पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर रनिंग कर रहे हैं, लगातार आप बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, अगर आप प्रॉपर उसके बाद भी बावजूद आप लगातार घर पे आके वीडियोस देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्योंकि आपने सोचा कि हमने फिजिकल कर लिया है, हमने तो अपना जाके जो फिजिकल मुझे करना था मैं कर लिया हूं, अब मैं चाहे जो करूं, चाहे जो नहीं करना है आपको क्या करना है, घर पे आके प्रॉपर रेस्ट करना है, गर्म पानी से पैर वगैरह धुलना है, क्योंकि टाइम कम बचा है, पैर वगैरह पेन हुए तो वो इंजरी अगर कुछ भी हुई और आप लगातार नहीं धुल रहे हैं, पैर वगैरह नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तो अचानक इंजरी बहुत ज्यादा पेन के रूप में आ जाएगी, तो वो आपको दिक्कत कर जाएगी फिजिकल में। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप अपने आप में टाइम दीजिए, अपना प्रॉपर रेस्ट करिए, 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि आप अच्छा फिजिकल कर रहे हैं, तो जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी बॉडी आपकी रिकवर होगी। और अगर बॉडी रिकवरी अगर सही से नहीं हुई तो आप फिजिकल में उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि सभी लोग, जितने लोग हैं, अब रिजल्ट का और कट ऑफ के बारे में ना जाएं। भाई कट ऑफ जो है, आपका नाम आने वाला है, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपका 100% नाम आएगा। सिर्फ नाम नहीं आएगा, आपका मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। तो आप सारी चीजें भूल के बस क्या करो, अपने फिजिकल की तैयारी करो, अपना एक जो वैकेंसी है अपना पूरा पक्की करो, ठीक है। इस साल जो है वर्दी आपके नाम होगी, सब कुछ छोड़ के इस समय बस क्या करो, अपने फिजिकल पे लग जाओ, पूरा 100,000% जितना तुम दे सकते हो, जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो, पूरा का पूरा एफर्ट लगा दो, ठीक। क्योंकि यही टाइम है तुम्हारे पास, बस मुश्किल से 15 से 20 दिन। इसके बाद आपके पास फिर जब फिजिकल दे के आओगे, आप प्रॉपर रेस्ट करना, लगातार रेस्ट करना, कहीं घूमने जाना, कहीं भी करने जाना, आप बेफिक्र रहोगे, ठीक है। तो आप भाई जितना हो सके जान लगा दो, ठीक। इस बार जो है वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए, इस बार आपकी पक्की हो जाए एक वर्दी, ठीक है। आप भी सरकारी बाबू बन जाओ और बढ़िया अच्छा खासा एंजॉय करो, ठीक है। तो मिलते हैं, कोई भी अगर आपके डाउट्स बचा हो तो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।